क्या बोलो हमारे तो। आपका कभी अंतराय हुआ 36 साल में? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। अंतराय हुआ कभी? हुआ? अब भोजन छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्या अंतराय हुआ आपको कभी? आपने अंतराय किया, पालन किया? कभी अंतर आपको हुआ अंतराय? नहीं हुआ, क्योंकि माल में आया बाल। बोलो किसमें? माल में आया बाल, हमको आया ख्याल। माल में आया, बोलो माल में आया बाल, हमको आया ख्याल। और यार क्या पकौड़ी बनी है, क्या इमली की चटनी थी, और उसी चटनी में अतरो बड़ो बाल। अब इससे ज्यादा मैं पसार नहीं सकता हूं, कैपेसिटी के बाहर हो रहा है। वैसे रतलाम सिटी के बाहर भी हो गया है, क्योंकि सिंहासन से बाहर निकल गया है। तो भैया इतना बड़ा बाल आया, कितना बड़ा बाल, अतरा बड़ा बाल, वो किसका हो सकता है? आपको तो मालूम है, आप तो पहचानते हैं, बाल खाल दोनों पहचान। इतना बड़ा बाल है चटनी में, लेकिन वो चटनी क्या थी? बड़ी स्वादिष्ट थी, बड़ा रस आ रहा था, उसको देख के ही पानी था। अब आ गया बाल। महाराज ने बताया थी श्रावक की 8 अंतराओं में एक अंतराय बताया था, लेकिन आज नहीं करूंगा अंतराय। 8 दिन में 1 दिन की छूट ली थी मैंने, 8 दिन में 1 दिन के अंतराय की मैंने छूट ली थी। तो क्या करें? उस बाल को लेने का, इधर से पकड़ने का, उसकी चटनी ऐसा खिसकाने का, उसकी सारी चटनी इधर आने की। मजा आ गया। क्या चटनी है, देखो बहन जी उंगली चाट रही। क्या मजा आ गया। उस बाल को निकाला, उसकी चटनी निकाली, चटनी खाई, बाल को एक तरफ, उसको कह दिया दूसरी बार मत आना तू, है ना। अब अंतराय हो कहां से? शोधन करते हो, शोधन करते हो। हमारा जब कहीं आहार में देखने लग जाए और जीरा आ जाए, जीरा नहीं, अगर चींटी हो ना, जीरा है महाराज जी, जीरा है। अगर चींट आ जाए, मैंने मना किया था इलायची मत डालो, इतनी बड़ी इलायची इतनी बड़ी इलायची, हद कर गई झूठ बोलने की, सीमा पार हो। इतनी बड़ी इलायची मैंने बहू से कहा था मत डालो लौंग। महाराज जी को शंका हो गई, देख लो वो देख रहे बार 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 बार। यदि बाल आ जाए, नरियल का जटा है, नरियल का जटा है। आज तक किसी ने नहीं कहा सीता का जटा है, सबको नरियल का जटा लगता है। काला होता नरियल। हम 6 महीने के पप्पू हैं जो हमको समझा रहे। हम ये नहीं समझते कि बाल क्या है और बाल क्या है और नरियल का जटा क्या है। नरियल का जटा पीला पीला होता है और सीता का जटा हमको नहीं समझता। नहीं नहीं महाराज जी, आजकल कलर के भी बाल आने लगे, तामिया कलर के, वो ही है, नरियल का है। नहीं है, आप मत करो। मैं नरियल में फोड़ा था चटनी पीसने, देख लो महाराज जी इतने सारे जटाई पड़ा, देखो आपको बता देते, आपको विश्वास। हाँ, श्रावक की बात पर विश्वास किया करो भैया। तुम देख के कब अंतर है? जब हमारे में तुमको चींटी, तुमको जीरा दिख रही और चीटा तुमको लौंग इलायची दिख रहा है, फिर तुम खाओगे तो क्या मालूम काका दिखेगा तुमको। तो कुछ भी निकल आए, अंतराय पालते। हमको तो कभी अंतराय कर्म का उदय नहीं। कर मेरे सामने भोजन, करो मेरे सामने भोजन। अगर 30 दिन में 29 दिन के अंतराय नहीं हो तो मेरे को विमर्शागर मत कहना। हाँ, साधु को इतना शोधन करके देते तो अंतराय। आपको तो दे पटका, लाए टमाटर घिसो, है ना, लाए भिंडी कट 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 कट, लाए मिर्ची पट 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 पट, है ना, लाए भाजी कतर 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 कतर। कभी कभी सामूहिक जीवन होते ना, चावल में देखो कि तिल्लियां निकल, हल्ला मत कर, साइड में कर, देखा पुलाव है, हल्ला मत कर, पुलाव है, निकाल दे एक तरफ। अब किसको कहने जाएगा? कमेटी वाले को बताओ, अध्यक्ष को, देखो चावल में इडली निकली। अरे यार मैं थोड़ी बना रहा, मैंने तो ठेका दिया, काम वाले का काम है। उससे पूछा क्यों भाई ऐसा देख के क्या बनाया? बोले आधा किलो बनाना हो तो देखो, सीधा का सीधा चावल भर 1 कुंटल बना, कहां तक देखेंगे? देखे रहेंगे तो खिचड़ी भी नहीं बन पाएगी, पुलाव क्या बनेगा? तो भैया देख के ही भोजन नहीं करते तो अंतराय कर्म का उदय तो है। बोलो अंतराय कर्म का उदय तो है, पर हम क्या नहीं करते हैं? शोधन ही नहीं करते हैं। तो कर्म सिद्धांत ये कहता कि भैया हमारे कर्म का उदय है। ऐसे करणानियोग चरणानियोग, तो ये जो क्या है, प्रथमानियोग गाय की दूध के समान होता है, और चरणानियोग जो होता है मैसूर पाक के समान होता है, जो हर किसी को हजम, है ना। उस मैसूर पाक पर लिखा होता है जिसका लीवर कमजोर हो कृपया मुझे स्वीकार ना करे। उस पर मैसूर पाक पर लिखा रहता है जिसका, बोलो, जिसका लीवर कमजोर हो कृपया वो हमसे दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे। क्या?
जैसे क्या है, रबड़ी है तो रबड़ी भी कहती है हमसे थोड़ी दूरी बना के रखें, जिसका लीवर क्या हो, कमजोर हो, जिसका डायरेक्शन अच्छा नहीं है वो मेरे को हाथ भी नहीं लगाए, क्योंकि वो पूरा उसमें घी है और वो घी से पका हुआ है। करणानि योग सबको समझ में नहीं आता है। चरणानि योग जो होता है वो चरणानि योग क्या होता है, आटे के हलवा के समान होता है। दांत वाला भी गट कर जाए और बिना दांत वाला भी गट, क्योंकि हलवा को चबाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है, उसमें इतना रस बनता है, इतना रस बनता है। चरणानि योग में क्या होता है, मजा आता है। क्या आता है, चरणानि योग में आनंद आता है, त्याग का विषय होता है, उसमें त्याग का विषय होता है और आनंद का विषय होता है चरणानि योग में। तो ऐसा वह चरणानि योग क्या है, आनंद का विषय होता है। और द्रव्यानि योग क्या है, बिल्कुल एकदम ड्राई है। जो द्रव्यानि योग बिल्कुल एकदम ड्राई है, एकदम बिल्कुल रूखा है ना, इतना रूखा है जैसे मान लो क्या होता, पंजीरी। पंजीरी जानते ना, पंजीरी नहीं जानते, पंजीरी, पंजीरी क्या कहलाती है, आटे का जो बनता है कसार, क्या बनता है ना, जो है ना गोठे में भरा जाता है। पंजीरी जो बनती है, कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालो, उसमें थोड़ा सा आटा डालो, उसको सेकते रहो जब तक वो चॉकलेटी कलर ना हो जाए, तब तक उस आटे को सेकते रहो। उसमें फिर गरम में शक्कर डाल लो, नीचे उतार करके अच्छे से मिला लो, क्या बन गई। मैं पहले हलवाई नहीं था, जो तेरे को डाउट हो रहा है भैया, वो बन गई पंजीरी। अब पंजीरी खाओ, अगर ऐसा खाओगे तो ठसका, बिल्कुल 100% ठसका लगेगा, लगेगा पंजीरी। विश्वास नहीं हो तो आज खा के देखना। मैं तो वही नीति अपनाता, पहले यूज करो बाद में विश्वास करो। ऐड आता है, पहले यूज करो बाद में विश्वास करो। आप खा करके देखो, आपको ठसका लगे, गले में चिपक जाएगा, ऊपर चिपक जाएगा, फिर क्या करने का, उसको ककड़ी के साथ खाने का। किसके साथ, ककड़ी के साथ खाओ, अथवा केले के साथ खाओ, अथवा उसको खाने के बाद ऊपर से दूध पी जाओ। तो क्या होता है, बस एक ध्यान, समय सार कसार के समान बिल्कुल रूखा है। अकेला कोई व्यक्ति समय सार को पढ़ेगा तो नियम से क्या होगा, भटकेगा ही भटकेगा। हाँ, अगर पहले चरणानि योग पढ़े और फिर द्रव्यानि योग पढ़े तो निश्चित उसके लिए आनंद आएगा। वो भटक नहीं सकता, उसके लिए भटक नहीं सकता है। ऐसे ये चार अनुयोग सरल हैं। बोलो, चारों अनुयोग क्या है, सरल हैं, पर हमें थोड़ा सा क्या बनना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा सरल बनना पड़ेगा। इन चार प्रकार के अनुयोगों को स्वाध्याय करने की 5 प्रकार की प्रणालियां हैं, 5 प्रकार की प्रणाली है, 5 प्रकार का उपाय है, 5 प्रकार का तरीका है। इनको पढ़ने का कैसे पढ़ा जाता है, इसके लिए दिया है कि वाचना। सबसे पहले क्या दिया है, वाचना। तो ये वाचना का मतलब होता है कि ग्रंथ को पढ़ करके सुनाना, इसका नाम क्या है, जो ग्रंथ को पढ़ करके सुनाना, इसका नाम है वाचना। जैसे परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ दोपहर में चलता है, इसका नाम है वाचना। इसकी स्थापना की जाती है, श्रुत भक्ति पढ़ी जाती है, आचार्य भक्ति पढ़ी जाती है। ऐसे तीनों भक्तियों पूर्वक इसकी आराधना जो वाचना होती है, उसका नाम क्या है, वाचना। पहले शीतकालीन वाचना, ग्रीष्मकालीन वाचना, साधुओं को निवेदन करके जब अति ठंडी पड़ती, क्या बोलो, अति ठंडी पड़ती है तो श्रावक उनको श्रीफल चढ़ाते हैं। महाराज श्री शीतकालीन प्रवास, शीतकालीन वाचना हमारे नगर में हो, जब अत्याधिक भीषण गर्मी पड़ती है तो श्रावक श्रीफल चढ़ा के निवेदन करते कि ग्रीष्मकालीन वाचना का हमारे यहाँ वाचन हो और हम श्रावक के लिए स्वाध्याय का क्या मिले, लाभ मिले। और हमेशा ये ध्यान रख करके चलना, चौका है, आहार है, होता रहेगा। सुनो ध्यान से, चौका होता रहेगा, आहार होता रहेगा, लेकिन जहां पर साधु के उपदेश नहीं है वहां पर कुछ भी नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है। और इस बात को भी अच्छी तरह से समझना, स्वाध्याय की परंपरा अनादि नहीं है। बोलो, स्वाध्याय की परंपरा, स्वाध्याय की परंपरा अनादि नहीं है, प्रवचन की परंपरा। बोलो, फिर से बोलो, स्वाध्याय की परंपरा
अनादि नहीं है। है ना, प्रवचन की परंपरा अनादि है, स्वाध्याय की परंपरा शादी है। बोलो, स्वाध्याय की परंपरा शादी है, और जो प्रवचन की परंपरा है वो क्या है? क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण होने के 683 वर्ष के बाद ग्रंथ का लेखन हुआ। बोलो बोलो जी, कितने वर्ष के बाद? कितने वर्ष के बाद? है ना, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण होने के 683 वर्ष के बाद ग्रंथ लेखन प्रारंभ हुआ। इसका मतलब इसके पहले ग्रंथ नहीं थे, तो स्वाध्याय किससे करें? फिर स्वाध्याय किससे करें? तो चतुर्थ काल में साक्षात तीर्थंकर भगवान थे, उनकी 4 टाइम दिव्य धुनी खिरती थी। कितने बार? उनकी 4 बार दिव्य धुनी खिरती थी। चारों बार श्रावक उपदेश में जाता था, है ना। 24 घंटे में, 24 वर्ष में 24 घंटे में 9 घंटा 36 मिनट भगवान की दिव्य धुनी खिरती थी। कितना घंटा? बोलो, कितना घंटा? आप टेंशन में क्यों आ गए? आपने अपने माथे को ऐसा क्यों किया? है ना, 36 घंटे। हार्ट पर हाथ रख लो, फैलना हो जाए। 9 घंटे 36 मिनट भगवान की दिव्य धुनी खिरती थी। अरे यूं क्या, महाराज जी को क्या? महाराज जी तो अपनी दुकान खोल करके बैठेगा। 36 घंटे, 9 घंटा 36 मिनट। फिर नहाएंगे कब? धोएंगे कब? खाएंगे कब? कमाएंगे कब? महाराज जी तो क्या यूं हाथ किया, चले अपने आराम से 3-3 नारियल पर पड़क गए, मारे 2-2 कलश, 3-3 कलश, लगाई फेरी और आराम से 4 जने थाली लेके हो गए। महाराज जी ने अपना माल पानी अंदर किया, अपने कमरे में माला लेकर के नमो अरिहंताड़म, हमारा चाहे सिद्धाड़म हो जाए। पर 9 घंटा 36 मिनट। अभी सीजन भी तो देखना महाराज जी, सब देखना पड़ता है। 9 घंटा 36 मिनट, फिर 6-8 घंटे तो कम से कम राक्षसों को सोने को चाहिए। कितने घंटे? 8 घंटे सोने के लिए चाहिए। 9 घंटा दिव्य धुनी सुनो, 9 घंटा 36, 10 ही घंटा हो गए वे। कितने हो गए? 9 घंटा 36 मिनट। 14 मिनट आने के, 14 मिनट आने जाने को टाइम लगेगा कि घर में थोड़ी दिव्य धुनी करना है। अब 9 घंटे 10 ही घंटे मान के चलो, 8 घंटे सोने के हो गए, 1 घंटा बाहर, है ना, फ्री होने का, फ्रेश होने का हो गया, 1 घंटा भोजन का हो गया। अब बचे 4 घंटे। 1 घंटे में दुकान जमाएंगे, 1 घंटे में अंदर करेंगे, तब तक ग्राहक आया, तब तक बंद होने का काम हो जाए। तो भैया 9 घंटे 36 मिनट और असंख्यात जीव। कितने? असंख्यात जीव, है ना। उस उपदेश में असंख्यात जीव प्रवचन में होते थे। तो भगवान की दिव्य धुनी खिरती थी, मुनियों का उपदेश सुनते थे। शास्त्र नहीं थे और उपदेश प्रतिदिन होता था। क्या होता था? उपदेश प्रतिदिन होता था और प्रतिदिन उपदेश चलता। इसलिए स्वाध्याय की परंपरा अनादि नहीं है, लेकिन प्रवचन की परंपरा क्या है? बोलो, प्रवचन की परंपरा अनादि है ना। पहले प्रवचन होता है और उसके बाद फिर आहारचर्या संपादित, आहारचर्या संपादित होती है। तो ऐसी वह प्रवचन नित्य प्रतिदिन प्रवचन होता। वाचना का मतलब होता है ग्रंथ को पढ़ करके सुनाना। क्या करना? ग्रंथ को जो लिखा है उसको पढ़ करके सुनाना, वाचना। उसके बाद में प्रक्षणा। प्रक्षणा का मतलब होता है परस्पर में एक दूसरे से प्रश्न पूछना। 7 तत्व कौन से हैं? इसका नाम क्या है? प्रक्षणा। कई साधु जब किसी को याद कराता है तो उनसे पूछते हैं, और जब श्रावक के लिए मन में कोई शंका होती है तो श्रावक साधु से क्या करता है? प्रश्न करता है और मुनिराज उसका समाधान करते। इसका नाम प्रक्षणा। आमनय का मतलब होता है कि जो ग्रंथ हमें याद है उनका पाठ करना, है ना, आमनय। अनुप्रेक्षा का मतलब होता है 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करना। 12 अनुप्रेक्षाओं का चिंतन कर का मतलब होता है कि संसार अनित्य है, जो आया है वो जाएगा। बोलो, जो आएगा, जो आया है वो जाएगा। मैं अकेला हूं, मेरा कोई दूसरा नहीं है। ये शरीर भी मेरा नहीं है ना। मेरे सिर पे मेरी आत्मा है। ये शरीर स्वभाव से अशुचि है। बोलो, शरीर स्वभाव से अशुचि है। ऐसी जो ऐसा का 12 भावना का चिंतन करना ही अनुप्रेक्षा है। और उसके बाद में लास्ट में दिया धर्मोपदेश।
जिसे चार प्रकार का स्वाध्याय कर लिया है, वही प्रवचन करने का अधिकारी है। वो क्या है? वही प्रवचन करने का अधिकारी है। सिर्फ माइक पर बोलने का नाम प्रवचन नहीं है। क्या बोलो? सिर्फ, जोर से बोलो, सिर्फ माइक पर बोलने का नाम प्रवचन नहीं है। अगर माइक पर बोलने मात्र का नाम प्रवचन हो जाए तो रतलाम में तो रोज गाड़ी घूमती है। स्वच्छ भारत अभियान, गाड़ी में ही कचरा डालें, है ना, गाड़ी में ही कचरा डालें। भारत को स्वच्छ बनाने का, रतलाम शहर को स्वच्छ बनाना आपका काम है। सूखा कचरा सूखे में डालें, गीला कचरा गीले में डालें। चुचना चुचना चुचना, आज आपकी कॉलोनी में पानी 2 घंटे देर से आएगा। चुचना चुचना, ये प्रवचन है क्या? है ये प्रवचन है क्या? गाड़ी में घूम रहे, मास्क लगा के घूमे, पुलिस की गाड़ी में माइक लगा रहता है ऊपर छोटा वाला, मास्क लगा के घूमे, मास्क लगा के घूमे ना, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, सावधान रहे आप। ये प्रवचन है क्या? ये क्या है? प्रवचन है ना। वो लेकर के घूमता है सिंगल बैक सीट 300 रुपए की, डबल बैक सीट 600 रुपए की, वो घूमता है यहाँ पर। आपको तो मालूम होगा, आप तो उसी से दुखी हैं। आप दुखी हैं उससे। वो गाड़ी में लेकर के, ठेले में लेकर के घूमता है। सिंगल बैक सीट 300 रुपए में, डबल बैक सीट है ना 600 रुपए में, अनेक कलर वाली, रंगीन वाली, है ना, अपने इच्छा से लीजिएगा। गली गली में घूमता है। गड़िया जी दुखी है। ये आ गया दुश्मन। मेरी दुकानदारी बंद करने के लिए लगाओ अब दाने दाने पर लिखा है, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, है ना। हमेशा देखना, अगर एक कपड़े की दुकान है, उसके सामने एक और कपड़े की दुकान है, यहाँ ज्वेलरी की दुकान है, उसके सामने ज्वेलरी की दुकान है, दोनों सगे भाई क्यों ना हो, लेकिन भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान, खोली मेरे सामने दुकान, और कहीं दुकान नहीं मिली, है ना। मेरे ग्राहक को बुलाता है, मेरे ग्राहक पटाता है। ऐसा बैर रहता है, ऐसा बैर रहता है, ऐसा बैर। भैया ये ध्यान रख के चलो, माइक पर बोलने का नाम सिर्फ क्या नहीं है? प्रवचन नहीं है। और कोई हल्ला मचाने का नाम क्या नहीं है? प्रवचन नहीं है। हम इतना समझते हैं, आप कुछ नहीं समझते हैं। हम इतना समझते हैं कि आप कुछ नहीं समझते हैं। लेकिन जैन कुल में जन्म लिया है, जैन कुल में जन्म लिया है तो मैं जो बोल रहा हूं तुम इतना भी समझते कि जिनेंद्र भगवान के वचन ही निकल रहे हैं। जिन आगम के जिनेंद्र भगवान का उपदेश हो रहा है, और सुनने वालों को क्या होता है? आनंद भी आता है। अगर अपने सामने पेपर रखोगे तो पेपर के वाक्य मुख से निकलेंगे। जिन वाणी सामने रखोगे तो जिनेंद्र भगवान के वचन ही निकलेंगे। हमारे आचार्य ने हमको यही सिखाया, हमारे गुरु ने, जब भी कभी धर्म सभा में बैठो, अपने सामने एक ग्रंथ रख करके जरूर बैठो। जिनेंद्र भगवान जिन वाणी सामने होगी तो अपने मुख से क्या खिलेगी? जिनवाणी ही खिलेगी। उपन्यास रखोगे तो उपन्यास ही खिलेगा, इधर उधर का पढ़ोगे निकलेगा। इसलिए क्या है ना, उसके लिए प्रवचन करने का मतलब आगम के अनुसार। बोलो किसके अनुसार? आगम के अनुसार। एक एक वाक्य आगम के अनुसार हो, मिथ्या वचन ना हो। हे जिनेंद्र देव, मैं मिथ्यात्व का कथन करूं